अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं आमना चंचुआ। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी की, जो कि पाकिस्तान में होने जा रही है। और कल हम देखेंगे कि पहला मैच जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी की अगर बात करें तो 28 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी का इतना बड़ा जो इवेंट है वो हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी मिसाइल थे। श्रीलंकन टीम की अगर बात करें तो 28 साल पहले उन पर हमला हुआ था यहाँ पर, और उसके बाद पाकिस्तान में कोई भी बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं हो सका। फाइनली अब जो पाकिस्तानियों को खुशी मिली, और बहुत बड़ी खुशी मिली, कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ग्राउंड्स में जो पेरेंट कौमी टीमें आकर खेलने जा रही हैं, और इतना बड़ा मेला क्रिकेट का जो है वो सजने जा रहा है। लेकिन भारतीय मुल्क की अगर बात करें तो भारतीय मुल्क ने इस इवेंट को जो है वो ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी क्या शोशा छोड़े, कभी क्या शोशा छोड़े। सबसे पहले तो उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया, और आईसीसी के बार बार कहने के बावजूद जो है उन्होंने चिट्टा इनकार किया और कहा कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे मैच खेलेंगे। और फिर बहुत से मुलाकातें हुई, सब कुछ होने के बाद जो वो उन्होंने फाइनली अपनी जंग जो है वो जीत ली, और फिर न्यूट्रल वेन्यू पे वो अब इस टूर्नामेंट के तमाम मैचेस खेलेंगे। और पाकिस्तान अपना मैच जो है भारत के खिलाफ भी न्यूट्रल वेन्यू में जाकर यूएई में खेलेगा। अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान की जो ग्राउंड्स की वीडियोस जारी हुई, आईसीसी के जो इस इवेंट की चैंपियन ट्रॉफी के तैयारियां थी, तमाम के तमाम टीम्स के झंडे लगाए गए। लेकिन जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसका झंडा जो हमारे ग्राउंड्स में नहीं लगेगा। और एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी सर्कुलेट हुई, काफ़ी उस पर तबसरे हुए, इतने तबसरे हुए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो जवाब देना पड़ा कि जो टीम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रही है, जो पाकिस्तान के ग्राउंड्स में आकर नहीं खेलेगी, उसका झंडा पाकिस्तान के किसी ग्राउंड में नहीं लगाया जाएगा, और ना ही यहाँ पर पाकिस्तान सरजमीन में लहराया जाएगा। तो इंडियन मीडिया और इंडियन शायकीन क्रिकेट को इस बात पर बड़ी आग लगी। उन्होंने खुलकर पाकिस्तान पर जो तनकीद की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि क्योंकि भारतीय टीम जो है वो यहाँ नहीं आ रही, उसने खेलने से इनकार किया, तो पाकिस्तान अब अपना गुस्सा निकाल रहा है। मेरा ओपिनियन ये है कि पीसीबी को इस तनकीद का जवाब ही नहीं देना चाहिए था। जब भारत अपनी हटदर्मी पे आया हुआ है, इतने बड़े अरसे बाद कोई स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का बड़ा इवेंट यहाँ होने जा रहा था, और हम सारे जानते हैं कि क्रिकेट से पाकिस्तानियों की बिल्कुल इंडियंस जैसी जो है वो जज्बाती वाबस्तगी है। एक यही खेल है जिसको हम इंजॉय करते हैं, जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन भारत हमेशा जो है वो सियासत की नज़र करता है। इसे खेल जो है वो एक इंटरटेनमेंट है, ये नफ़रतें कम करता है, और इस तरह का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो ममालिक का, खितों का आपस में उनको जोड़ के रखता है। लेकिन भारत ने हमेशा क्रिकेट को भी सियासत की नज़र किया, और क्रिकेट के मैदान में भी हमें वो सियासत करते हुए दिखाई दिए हैं और नफ़रतें फैलाते हुए दिखाई दिए हैं। इतने अरसे बाद पाकिस्तान में इतना बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट होने जा रहा था, और पाकिस्तान इसको खूब इंजॉय करना चाह रहे थे। पाकिस्तानी तमाम शायकीन क्रिकेट जो है वो खुश हो रहे थे। लेकिन भारत ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तानियों से उनकी ये खुशी जो है वो छीनी जाए। भारतीय टीम के यहाँ पर बहुत फैंस हैं। विराट कोहली की अगर बात की जाए, रोहित शर्मा की बात की जाए, बुमराह की बात की जाए, तो इंडियन प्लेयर्स के बहुत फैंस मौजूद हैं जो उनको अपने ग्राउंड्स में खेलता हुआ करीब से देखना चाह रहे थे। लेकिन भारत ने जो वो ये उनके फैंस से खुशी छीन ली। मेरा नहीं ख्याल कि भारतीय प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ आकर खेलने में कोई इंटरेस्ट शो कर रहे होंगे। उनको भी यहाँ के ग्राउंड्स में खेलने का मज़ा आता होगा। 2004 में जो पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ हुई, यहाँ पर वो भारतीय प्लेयर्स आए, तो वो अब भी उनके जो रिटायर्ड प्लेयर्स की बात करें तो इंटरव्यू देते हुए उस सीरीज़ को बहुत याद करते हैं। वो एक यादगार सीरीज़ थी। उसके बाद जो वो भारत के प्लेयर्स यहाँ पर नहीं आए। इस वक्त मेरे साथ इसवा मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट हैं। इनसे ज़रा चिट चैट करते हैं, क्योंकि 2023 की अगर बात करें, आईसीसी वर्ल्ड कप था, तो जो कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने जीत भी लिया, और वो इंडिया में ही हुआ था। भारत के ग्राउंड में वो इवेंट जो मुनक्किद हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी टीम तो खेलने चली गई थी, लेकिन भारत, क्योंकि अब और तो कोई पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं कर सकता था, लेकिन उसने उस वक्त ये पंगा किया कि पाकिस्तान के किसी भी शहरी, किसी भी सहाफ़ी को वीज़ा जारी नहीं किया। आईसीसी का रूल है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट का कोई मैच होता है, तो पूरी दुनिया से क्रिकेट के जो सहाफ़ी हैं, क्रिकेट को कवर करने वाले, वो उसको जाकर उनके ग्राउंड से वो कवर करते हैं। और ये भारत ने यहाँ हटदर्मी दिखाई थी 2023 में, और इसवा उन लोगों में से है जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था भारत में क्रिकेट देखने के लिए, भी क्रिकेट लवर हैं।
और स्टूडेंट है, मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हैं और अपनी आइंदा ज़िंदगी में ये स्पोर्ट्स को कवर करना चाहती हैं सहाफ़त की दुनिया में आकर। तो इनसे जानते हैं कि 2023 में कैसा लगा था और ये जो आज हमें खबर मिली है कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स में भारतीय झंडा नहीं लहराया जाएगा और नहीं लगाया जाएगा, कैसा महसूस हो रहा है बीइंग अ स्पोर्ट्स लवर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इससे ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता मुझे महसूस हो सकता था। 2023 में जब हम लोगों ने अप्लाई किया था तो हमें हरी झंडी दिखा दी गई थी, मतलब कोई उनका रिस्पांस आया ही नहीं था। और क्रिकेट यहाँ पे जो बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ गेम नहीं है, ये इमोशंस हैं लोगों के। तो जब हमें पता चला कि जब अभी स्टेडियम की भी बात करें तो जब उनको भारत को ये पता चला कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो इन्होंने हमारे स्टेडियम का भी बहुत मजाक उड़ाया कि इनके स्टेडियम्स कैसे और ये कैसे इनको तैयार करेंगे ये। लेकिन जब स्टेडियम उन्होंने देखा तो उनको तनकीद का जब कोई और मौका नहीं मिला तो उन्होंने ये झंडे वाली बात पे कर ली। और अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो तुक ही नहीं बनती भारत के झंडे को लहराने की। अगर हम दिल की नफरतों को हर साइड पे भी कर दें और वैसे भी देखें तो अगर भारत यहाँ पे खेलने नहीं आया या भारत की जगह कोई और भी टीम हो जो नहीं आना चाह रही तो हम क्यों उसका झंडा लगाएंगे? अगर वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो फिर हमें भी उनके झंडा लहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। और इससे भारत का तो नहीं पता लेकिन पाकिस्तानी अवाम को बहुत खुशी मिली होगी मेरी तरह क्रिकेट लवर्स को। देखिए, इसवा ने अपनी भड़ास निकाली और उन्होंने कहा है कि 2023 में जो है ना सिर्फ इसवा बल्कि इनके भाई और इनकी जो बहन है, इन तीनों ने भारत के लिए वीज़े के लिए अप्लाई किया था ताकि वहाँ जाकर ये ग्राउंड से उस इवेंट को देखेंगे। इनका कहना है कि बचपन से ही ये क्रिकेट को बहुत शौक से देख रही हैं और अब जब 2023 में इनको वीज़ा नहीं मिला तो ये बहुत मायूस हुई थी। इनको बड़ा गुस्सा आया था भारत पे, भारतीय पॉलिसी पे कि पाकिस्तान के इतने अगेंस्ट क्यों हैं। ठीक है, आप सियासत करें लेकिन पाकिस्तान और भारत के आम शहरियों की ज़िंदगी तो मुश्किल ना बनाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारत जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, ज़ियारत करना चाहते हैं, किसी दरगाह पे जाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग क्योंकि सब कॉन्टिनेंट था, एक साथ रहे हैं, बहुत से लोगों के रिलेटिव उस साइड पे हैं, बहुत से लोगों के इस साइड पे हैं, तो भारत ने हमेशा इन चीज़ों को डिस्टर्ब किया है। तो अब चूँकि भारतीय झंडा यहाँ नहीं लगाया जा रहा तो भारतीय मीडिया और भारत के लोगों को जो काफ़ी आग लगी है। भारतीय मीडिया की अगर हम बात करें इस वक्त तो देखें हमारा मीडिया कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो जाता है। हम चाहते हैं कि सॉफ्ट इमेज जो है वो स्पोर्ट्स के ज़रिए दोनों ममालिक का सामने आए और हम जो है वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। आप जैसे रोहित शर्मा को देखें या विराट कोहली को देखें तो हमारा बचपन जो है, बचपन जब हमारा था, जब हमें समझ बूझ आई तो इन लोगों ने तब से स्टार्ट किया हुआ था। तो हमने अपने सामने आंखों के सामने इन प्लेयर्स का अरूज देखा और इनको बूढ़ा होते हुए देखा। जो आप देखें, आप इनकी तो रिटायरमेंट करीब आ गई है। तो ऐसे प्लेयर्स को हम अपने ग्राउंड्स में देखना चाह रहे थे, बचपन से ही देखना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया आने से। तो और भारतीय मीडिया जो है काफी सपोर्ट करता है उनके सहाफी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को तो नहीं करना चाहिए था ऐसे। आपने ग्राउंड्स की मजाक उड़ाने की बात की है। अब ये देखें कि हमारे मीडिया में फिर भी हाथ होला रखा जाता है हल्का। हम लोग फिर भी कहीं ना कहीं जो है न्यूट्रल होकर सोचते हैं यार नहीं, जो क्रिकेट है उसको क्रिकेट रहने दें, खेल रहने दें, उसको एंजॉय करने दें। भारतीय मीडिया पे आप क्या कहेंगी? भारतीय मीडिया में मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको न्यूट्रल होना चाहिए। वो तो मतलब पेल ही देते हैं पाकिस्तान को, कुछ भी हो जाता है वो मतलब बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं रहते। जैसे अगर हम बात करें, अभी आपने जैसे बोला था कि जो क्या कहते हैं स्टेडियम वगैरह का या कुछ भी ऐसा कोई भी मसला होता है तो वो ज़रूर इस पे बात करते हैं। और ये नहीं कि सोशल मीडिया की हम बात करें, उनके नेशनल टेलीविजन्स पर यही सब कुछ चलाया जाता है और इस तरह से और कुछ नहीं, लेकिन नफरतें ही ज़्यादा पैदा होती हैं। ठीक है, भारत की और पाकिस्तान के सियासी हालात कुछ अच्छे नहीं है, लेकिन हम इसको क्रिकेट के ज़रिए हम, क्योंकि ये सिर्फ खेल है और इसको सियासत से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता। तो उनको थोड़ी इस बात, देखिए बहुत से क्रिकेट लवर्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता पाकिस्तान और भारत की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। उनको सिर्फ ये पता है कि विराट कोहली के क्या रिकॉर्ड्स हैं, रोहित शर्मा के क्या हैं, बाबर के कैसे हैं, रिजवान के कैसे हैं, इंडियन साइड के भी और पाकिस्तान साइड पे भी। क्रिकेट फैंस सिर्फ क्रिकेट रिकॉर्ड देखते हैं, वो आपकी क्रिकेट हिस्ट्री देखते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। वो आपकी क्रिकेटिंग शॉट्स को एंजॉय करते हैं, वो ग्राउंड में आपके फास्ट बॉलर्स की जो है वो पेस देखते हैं, स्पिनर्स की वो स्विंग देख रहे होते हैं, उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। उनको क्रिकेट की वो वैरायटी चाहिए जो वो एंजॉय करना चाह रहे हैं। और खुशकिस्मती से ये खिता इतना रिच है इस मामले में कि यहाँ पे हमने देखा है कि टैलेंट जो है वो गली मोहल्लों से निकल के आता है। उनको इस तरह से सिर्फ आके ऊपर पॉलिश करनी, बाकी दुनिया में हम देखें तो क्रिकेटर्स को प्रॉपर तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कम फैसिलिटीज होने के बावजूद इतने बड़े बड़े नाम तारीख में देखें तो क्रिकेट की तारीख में जो है वो
बड़े नाम दोनों ममालिक के सामने हमें नजर आते हैं। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी हमने देखा है कि बाबर और विराट कोहली में कैसे कंपैरिजन रहा है। हालांकि जूनियर सीनियर वाला मामला है, लेकिन फिर भी क्वालिटी अगर देखें क्रिकेट की तो दोनों प्लेयर्स का काफ़ी वहाँ के भारतीय मीडिया ने भी कंपैरिजन किया। तो लेकिन आप देखेंगे हम लोग किस तरह रिगार्ड देते हैं, हमारे प्लेयर्स कैसे रिगार्ड देते हैं भारत के क्रिकेटर्स को, और हमारा मीडिया कैसे, हम लोग कहते हैं कि कोहली किंग है, हम कोहली को बड़ा नाम मानते हैं क्रिकेट का। बैठ के अपने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में हमारे सहाफ़ी जो है वो रोहित शर्मा के क्रिकेट पे बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर हम देखें तो भारत की तरफ से सहाफ़ियों की तो बाबर को लेके जेलसी नहीं नजर आती हमें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। भारत में जैसे अभी कोहली की बात करें तो उसकी आधी से ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान से है, उसको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और बाबर आजम को वहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं और नेगेटिवली कंपेयर किया जाता है, जबकि कोहली के और बाबर के एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनका कंपैरिजन इस तरह बनता नहीं है। क्वालिटी वाइज देखे बाबर को अभी कोहली के लेवल पे वैसे भी जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अभी तो बाबर का करियर स्टार्ट हुआ और कोहली तो अब रिटायरमेंट के उनके डेज आ रहे हैं। तो जैसे अभी आपकी बात है तो मुझे तो लगता है कि ये कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। या फिर आप देखें अगर हम आप वाली बात है जैसे हमने कोहली को किंग बनाया हुआ है, लेकिन उन्होंने बाबर के लिए कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ किए हैं। उन्होंने ये भी बोला कि बाबर से जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलता है, जिम्बाबर है वो डायरेक्टली। और ये फिर इस तरह से बाबर के फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं कि ऐसे क्यों बोले जा रहे हैं कि जिम्बाबर है और इस तरह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो बिल्कुल इनकी इजारादारी है। हम आईसीसी क्रिकेट को कहते होते हैं कि इंडिया क्रिकेट काउंसिल है, क्योंकि कोई बात भी भारत उनकी नहीं मानता। और शायद ये सिर्फ पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, दीगर क्रिकेट बोर्ड्स को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं भारत के रवैये को लेके कि आईसीसी भारत को अपनी पॉलिसियों पे, अपने रूल्स पे अमल दरामद नहीं करवा सकता। कहीं ना कहीं वो अपनी कर जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह हमें आईपीएल नज़र आता है। आईपीएल के जरिए वो इतना पैसा जनरेट करते हैं, पूरे दुनिया के प्लेयर्स को वो इतना पैसा देते हैं कि उनके मुंह बंद हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे खुशी ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर्स हैं अब वो खुलकर बात करना शुरू हो गए इंडिया के खिलाफ, इंडिया के प्लेयर्स के खिलाफ। उनको ये फील होना शुरू हो गया कि इन्होंने एक अपनी मोनोपोली बना ली है। लेकिन अगर हम आपको मजीद चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से बताएं, वापस उसी पे आते हैं, तो पाकिस्तान का जो किरदार है इस सारे क्रिकेट को लेकर, भारत की हरदर्मी और पाकिस्तान को लेकर, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि बेहतर है। एक तो 2023 में आपने देखा है कि कशीदगी थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी टीम जो है वो पीसीबी ने भारत भेजी और उनके इवेंट में कोई भी इस तरह से खराबी नहीं की। उन्होंने वहाँ पे, हाँ बिल्कुल, उन्होंने वहाँ उनको ट्रस्ट किया और पाकिस्तानी टीम बगैर कोई स्टेटमेंट ऐसी मुतनाज़ा किए फसाद किए वहाँ गई। और फिर पाकिस्तानियों को उन्होंने वीज़े जारी नहीं किए। और अब जब दोबारा से पाकिस्तान में इवेंट आया 28 साल बाद, और पाकिस्तान चाहता था, पाकिस्तान के शायकीन चाहते थे कि उनकी टीम यहाँ हमारे ग्राउंड्स में आकर खेले और हम उनको सपोर्ट करें, तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने कोई बदला नहीं लिया। इवन हम भी ले सकते थे पाकिस्तान की जानिब से भी कि उनको वीज़े जारी ना करते, लेकिन पाकिस्तान ने सहाफ़ियों को वीज़े जारी किए। 7 सहाफ़ियों को पाकिस्तान की जानिब से जो है वीज़े जारी हुए और यहाँ आकर वो कवरेज कर सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो भारतीय टीम अगर यहाँ आती तो आप एयरपोर्ट पे देखते, एयरपोर्ट पे उनका बहुत बड़ा वेलकम होता, बहुत बड़ा। लेकिन भारत खुद ही उसको शायद इज्जत रास नहीं आती, वो खुद ही नहीं चाहता कि उनके प्लेयर्स को क्रॉस बॉर्डर जो वो इज्जत मिले और वो यहाँ आकर पाकिस्तानियों के साथ जो है वो देखें कि पाकिस्तान में उनकी कितनी इज्जत है उनके प्लेयर्स की, और यहाँ से जो उनके फैंस हैं उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। शायद भारत जो है वो ये सब कुछ चाहता ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ देखे और उनकी पब्लिक तक ऐसा मैसेज जाए कि पाकिस्तानी जो है उनकी क्रिकेट टीम से मोहब्बत करते हैं। और अगर उनके लोगों को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में नफरतें नहीं हैं, जो प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, मोदी सरकार जो प्रोपेगेंडा कर रही है या नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ के ज़रिए या फिल्मों के ज़रिए वो एक पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, पाकिस्तान को नेगेटिव दिखा रहे हैं, जब ऐसे चीज़ होगी यहाँ पर वो एयरपोर्ट के जो इस्तकबाल देखेंगे, यहाँ के विजुअल्स जब वहाँ तक पहुँचेंगे, सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के पास मोबाइल है, तो जब वो देखेंगे तो पाकिस्तान के जो इमेज उन्होंने बनाया हुआ है शायद वो टूट जाए। मोदी सरकार के लिए मेरे ख्याल में नुकसानदेह होगा और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और
भारत की जो दूरियां हैं वो कम हों। चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से वैसे तो हम क्रिकेट पे कम ही बात करते हैं, लेकिन क्योंकि आज मुझे इसवा मिली और उन्होंने अपनी ये बात शेयर की और फिर ये न्यूज़ जो कल सामने आई थी और पीसीबी ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया, तो हमने सोचा कि आप तक हम ना सिर्फ ये खबर पहुंचाएं बल्कि साथ में अपना तज्जिया भी पेश करें और 2023 के जो कुछ अहम खबरें थी उनका कंपैरिजन भी करें। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए। चैंपियन ट्रॉफी में जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हुई ऐसी जो सियासत की नज़र होती हुई हमें दिखाई दी तो वो भी हम आपको आगाह करते रहेंगे।